हेलो फ्रेंड्स, रोहित हेयर। देखिए आज हम आपको कुछ थोड़ा सा इंटेलिजेंट, अब चूंकि देखिए एग्ज़ाम आ गया है तो अब मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 25 दिन के आसपास बचा हुआ है। हम आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम आपको बस इतना कहने के लिए आए हुए हैं कि 25 दिन में जान लगा दो, पूरा यार एकदम जान लगा दो, है ना। 10 घंटा पढ़ सकते हो तो पढ़ो, है ना। पर साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक कोट है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन। आज के समय में कॉमन सेंस कॉमन है ही नहीं। अब देखिए, एक एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे ना तो आपके पास जितनी भी बुद्धि है उसको लगाइए। आज के डेट में बहुत लोग आप में ऐसे हैं जो मेंस में बहुत अच्छे होंगे, जो बहुत अच्छा बोलते होंगे, पर प्रीलिम्स में आप छट जाइएगा। और आपको पता है कि प्रीलिम्स में देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन। 6 लाख लोग फॉर्म भरा एंड बहुत क्वालिटी कैंडिडेट्स भरे हुए हैं यार। दूसरी बात, ये अभी यूपीएससी और बीपीएससी टकराने वाला है, मतलब मोर और लेस साथ में है। तो वो जो बच्चा पूरा बीपीएससी पे फोकस किया हुआ है उसको एज मिलेगा, आप निकाल लीजिएगा। यूपीएससी वाला क्राउड तो अभी चुपचाप यूपीएससी में लगा हुआ है, तो जो बीपीएससी वाला क्राउड है चुपचाप करके निकल जाओ। अब देखिए, कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा। पढ़ाई तो है ही, जितना पढ़ना है बहुत पढ़ लिए हैं, पर पूरा कॉमन सेंस लगाओ। उदाहरण के तौर पर आप देखो, एक ये क्वेश्चन है, हम लिख के आपको स्टाम्प पेपर पे देते हैं कि मात्र 0.1% ऐसे लोग होंगे जो इस न्यूज़ से गए होंगे। एग्जाम के कुछ महीना पहले का ही ये न्यूज़ रहा है, हमको तो नहीं पता था। अब देखिए, दूसरी बात, सब लड़का तुक्का मारा होगा। बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग तो होना नहीं है, तो तुक्का तो मारना ही है। अगर कोई नहीं मार रहा है तो खत्म है। अब अकड़म बकड़म तुक्का नहीं मार देना है कि कुछ भी उठाए और मार दिए, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हर तुक्का के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना मेरे दोस्त। आप कोई बोलेगा कि ए मार देना, लगातार 3 ठो में ए मारना, 3 ठो में बी मारना, 3 ठो में सी मारना, 3 ठो में डी आएगा, 50 नंबर आएगा, खत्म। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ। वो नॉनसेंस लोगों के लिए है कि 3 ए मारना, 3 बी मारना। आप पढ़े लिखे आदमी हैं यार, आपका तैयारी हुआ है, आपको कुछ ना कुछ आता है, आपका नॉलेज का विड्थ बहुत ज़्यादा है ना। अब इसमें क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, हमको कुछ भी नहीं पता है, पर हमको तुक्का मारना है। नाम में देखो, ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी, यहीं से अब रीजन आंसर निकल जाएगा। राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज जब 100वां बर्थ एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली है कि प्रधानमंत्री 50, देखिए कोई बच्चा 50 मारा हुआ है, 50 रुपये कॉइन मारे हुए है भाई। अगर यूजुअली हम बोल रहे हैं, ऐसा आपको ये हमेशा नहीं होता है, पर 99% केस में ऐसा ही होता है भाई। प्रधानमंत्री या तो 100 रुपया का कॉइन इशू करेंगे या 100 रुपया का नोट इशू करेंगे। तो 50 रुपया कॉइन या 50 रुपया नोट मारने का तुक्का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात, अब होगा कि 100 रुपया कॉइन मारेंगे कि 100 रुपया नोट इशू करेंगे। अब और ध्यान से देखिए यार, 100 रुपया नोट तो बहुत कॉमन चीज़ है ना। उसमें कुछ यूनिकनेस दिखेगा क्या? 100 रुपया का आप कॉइन देखे हैं, उसमें यूनिकनेस दिखेगा। तो हम इसमें हिट किए 100 रुपी क्वाइन, और ये मेरा सही हो गया था। हमने कॉमन सेंस लगा के 100 रुपया का क्वाइन इशू किया। अब देखिए, आपका भी लेवल नॉलेज का ये था, मेरा भी मानते हैं लेवल नॉलेज का ये था। इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर पहुँच गए, आप यहीं पे रह गए नॉलेज के बदौलत। ऐसा हम 10 क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। 150 क्वेश्चन तो हम 10 क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा नंबर कितना हो गया? सेम नॉलेज पर 110 हो गया। और आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया, अकड़म बकड़म जो मन किया मार के आ गए। अब आप 100 के 100 पे रह गए, आपका 1 साल बर्बाद हो गया दोस्त। ठीक है, कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करने के बजाय। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि बहुत नॉलेज है, उसको पूरा इस्तेमाल करना है ना। तो इस तरह का भी देखिए, बहुत चीज़ नाम में छुपा होता है, बहुत सारा एप्लीकेशंस है जिसका नाम में ही सब कुछ है। तो वहाँ से इस्तेमाल करना, मतलब कुछ भी जुगाड़ लगाते रहो, दिमाग लगाओ यार। दिमाग इस्तेमाल करने के लिए ही दिया हुआ है ना, उसको इस्तेमाल करो। तुक्का ही ना मारना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मारेंगे, ब्लैंक तुक्का मत मारो। पहली बात ये देखिए, अंजलि मैम ने जो क्वेश्चन सेट किया था उसमें आप ये पाएंगे कि हमने, अगर जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग गार्बेज क्वेश्चन बनाते ही नहीं हैं। देखिए, हम लोग बनाना बहुत चीज़ चाहते हैं, एक पूरा टीम भी बनाना चाहते हैं, पर आपको पता है कि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत लोग डिफरेंट स्टेजेस में है, और भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम है, कुछ और एग्ज़ाम से, तो उसमें कोई लोग इंटरव्यू पे हैं। तो अब जो है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जा रहा है कि हम लोग पूरा इस पर डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना।
अंजलि मैम ने जो क्वेश्चन आपको सेट किया था, आप उसमें देखिए, नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं, कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। आप देखिए जो एमसीक्यू वाला सीरीज जाकर देखिएगा। पीएम मोदी रिलीज द स्पेशल 125 रुपया क्वाइन ऑन द इस्कॉन फाउंडर 125 एनिवर्सरी। जो प्रभुपदा भगवान जो हैं, जो हम लोग गौड़ीय नृत्य डिस्कस किए थे, आपको याद हो तो हमने एक उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है चैतन्य महाप्रभु खोल वाला, तो खोल वाला इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिस्कस किए थे, हाथ को ऊपर करके, और डांस जो लोग करता है इस्कॉन मूवमेंट वाला, जिसको कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, दैट इज कॉल्ड एज द गौड़ीय नृत्य, है ना, उसको आप गौड़ीय नृत्य कहते हैं। तो उनका 125वां जन्मदिन था, तो 125 रुपया का देखिए प्रधानमंत्री ने कॉइन इशू किया है। तो इस तरह से कॉमन सेंस यूज़ करना और कर लेना। अब देखो अभी हमारे पास समय है, तो आई विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। एक बस आया मेरे दिमाग में, तो सोचे यार आप लोग के सामने रख दे, क्योंकि देखिए भाई मैं वीडियो नहीं बनाता, पर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने एक एलिमिनेशन टेक्निक का एक अपने यूट्यूब पर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यू डू हैव अ लुक ऑन दिस, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसे इस्तेमाल किया गया है 66 बीपीएससी में, है ना। तो आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके 10 नंबर तो अपना बूस्ट कर ही सकते हो, एंड प्लीज़ डू इट, है ना। वॉच दैट वीडियो एंड उसको बूस्ट करो। और देखो कॉमन सेंस कैन बी इनकलकेटेड, लगाया जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब देखिए आई विल टेक द एडवांटेज ऑफ द टाइम विच आई हैव। देखिए हाल में बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ है। जो पंचायत का चुनाव हुआ है, ठीक है, अभी पंचायत का बिहार में हाल में चुनाव हुआ है, तो उस पंचायत के चुनाव में आप देखेंगे कि पंचायती राज मिनिस्टर कौन है। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए, तो पंचायती राज मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, ठीक है। पंचायत की जो व्यवस्था है ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है, और म्यूनिसिपैलिटी का 74वां से आ रहा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। तो इस डिसेंट्रलाइजेशन का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वही उसको डेल्व करता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार में आता है बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, ये उसको पावर देता है, और इसके तहत हम लोग डेल्व करते हैं। कुछ पावर जो स्टेट गवर्नमेंट की है, पंचायतों को डेल्व की जाती है। अभी क्या होता है कि अच्छा देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए वगैरह का जो स्टेट असेंबली का चुनाव होता है, कौन करवाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली होगा। पर पंचायत का जो चुनाव है, म्यूनिसिपैलिटी का जो चुनाव है, वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ है, कितने चरण में चुनाव हुआ है? 11 चरण में हुआ है। कैन बी अ क्वेश्चन। अभी तुरंत चुनाव हुआ है। नोटिफिकेशन कब इशू किया गया? नोटिफिकेशन कब इशू किया गया? 24 अगस्त। एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी रख लीजिए। 24 अगस्त 2021 को 11 चरण में मतदान होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, पहले हमने बता रखा है आपको, फिर रिपीट कर देता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल के तहत है इसको पावर? 243 के को। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। आर.के. महाजन को कौन हटा सकता है? गवर्नर नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। क्यों ऐसा किया गया है व्यवस्था? इनको एक तो इसलिए व्यवस्था किया गया है कि ताकि ये इंडिपेंडेंट रह सके, स्टेट गवर्नमेंट इनके जो पद को है उसको मिसयूज नहीं कर सके, बिकॉज दे आर द इंडिपेंडेंट वॉच डॉग। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट वॉच डॉग फॉर कंडक्टिंग द पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। दिस BPSC or the State Public Service Commission is an independent watchdog for what? It is an independent watchdog for the merit. मेरिट के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए उसके लिए। दिस इज नॉट अ वॉचडॉग, सॉरी टू यूज द वर्ड, इट इज द बुलवर्क। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। तो स्टेट इलेक्शन जो इट इज अ बुलवर्क अगेंस्ट व्हाट? मेरिट। अगर आप मेरिट के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो बुलवर्क के रूप में काम करता है, दीवार के रूप में काम करता है। इसको बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, तो हटा सकता है राष्ट्रपति। अब देखिए बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, खूब न्यूज़ में रहे हैं। HR श्रीनिवास चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं बिहार के, HR श्रीनिवास जी, ठीक है। ये जो 11 चरण का चुनाव होता है बहुत ही यूनिक होता है। अभी आप बार बार देखते हैं कि जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो क्या कहता है कि
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो ऐसा हुआ है कि जो बिहार का पंचायत चुनाव है इसमें ईवीएम को भी इस्तेमाल किया गया है और बैलेट को भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत अनोखा चीज़ हुआ। बैलेट किसके लिए हुआ है? पंच और सरपंच के चुनाव में। ईवीएम किसके लिए हुआ? मुखिया का चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, वार्ड वगैरह के चुनाव में, जितना भी है वहाँ ईवीएम इस्तेमाल हुआ है। और पंच और सरपंच वाला में बैलेट इस्तेमाल हुआ है। पंच और जो सरपंच हैं इसको जुडिशियल पावर है। ये छोटा मोटा केस देखता है, आदमी नहीं बोलता कि तुम पंचायती मत करो, यहीं से आता है। जैसे कोई कैटल चोरी कर लिया तो इस तरह की व्यवस्था कर ली कि कैटल थीफ वगैरह कोई डील कर ले। आपने हमको 2 थप्पड़ मार दिया, आप मेरे खेत में पानी जा रहा था, आप अपने खेत में फावड़ा मार के अपने खेत में लेके चले गए, आपने केस कर दिया। तो इस छोटे छोटे चीज़ को डील करेगा पंच और सरपंच। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। ये फैक्ट को याद रखना है कि 11 चरण 24 अगस्त। ठीक है, बस इतना चीज़ को याद रखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।